नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। सीधे भोपाल ये चलते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। काम का कि ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यवस्थाओं के काम को समझने का भी मौका मिलना चाहिए। राजनीतिक आपाधापी में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रक्रियात्मक जो सुधार हुए हैं, ये गुड गवर्नेंस की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम समय में जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, ये उसके प्रमाण हैं। क्योंकि ये हवा में कुछ भी नहीं है, जो है आधुनिक तकनीक के बलबूते पे समय सीमा के अंदर देश के वो राजनेता जिनके पास देश और दुनिया की तमाम जवाबदारियां हैं, लेकिन उन जवाबदारियों के बावजूद भी बारीक बातों को पकड़ के साथ उस पर काम करना, प्रक्रियात्मक सरलता के साथ काम करना, व्यवस्थाओं पे ध्यान देना और जवाबपूर्ण सरकार की छवि दुनिया के सामने बनाना। अब ये हमको लाल किले के ऊपर स्वच्छता के अभियान देते हुए भी प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज के और हमने सबने देखा कि आमतौर पर वेस्टर्न देशों को हम बड़े मॉडर्न और बहुत आगे बढ़ने वाले और जो कुछ है वही कर सकते हैं, हमारे तो बस की बात ही नहीं, हमारे यहाँ कहाँ संभव होगा। और वो इसी का धीरे धीरे करके जो क्षरण हुआ कि आते 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 संयुक्त दल की सरकारें बनने लग गई। एक दो दल की सरकार के बजाय 24 दलों से सरकारों की तरफ बढ़ गए। उसका दुष्परिणाम क्या आया, हमने सबने, देश ने भुगता है। कि आप देखो कि हमारे यहाँ एक या दो रेल चलती थी तो रेल मंत्री, कोई राज्य भी हमेशा इस बात के लिए पीछे पड़ते थे कि रेल मंत्री, हम रेल मंत्रालय हमको दे दो। क्यों दे दो? तो वो चाहे बिहार हो या बंगाल, एक रेल हमारे यहाँ से चल जाएगी, दो रेल चल जाएगी। अरे एक दो के चल जाएगी, 100 चल जाएगी। आज बदलते दौर में वो रेल मांगना, रेल मंत्री का बजट का मूल बजट के साथ जोड़ना, वो अंग्रेजों की पद्धतियाँ। ये जो गए जमाने जब अंग्रेजों ने रेल अपने लिए स्टार्ट की थी तो उनने उस रेल के ऊपर अपना नियंत्रण रखा था, क्योंकि उस समय स्टेट अपने अपने बजट से चलते थे, तो रेल का खर्चा भी वो स्टेट से निकलवाते थे, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का पूरा लाभ अपने पास रखते थे, पकड़ अपने पास चलाते थे। लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं जाने का दुष्परिणाम क्या निकला। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे देश के साथ विकास का भी और विकास के साथ भविष्य की आवश्यकताओं का दृष्टिकोण भी कितना युक्त होना चाहिए, या इसको ज़्यादा शब्द और प्यूरिफाई बोलो तो तीक्ष्ण होना चाहिए। कि आज मैं जब भी थोड़े दिन पहले असम की यात्रा से लौट के आया हूँ, और असम के अंदर नागालैंड, मिजोरम और ये जो हमने इन्वेस्टर समिट की, तो इस प्रकार से जब उनने बात, वहाँ एक पंजाब के एक सरदार जी आए हुए थे इन्वेस्टमेंट कर लिए वहाँ के मुख्यमंत्री, और उनसे बात करने, तो मैंने कहा आप हमारे यहाँ करो। तो हमने कहा आपके यहाँ क्या दे रहे हो? तो हमने कहा हम भी वही दे रहे हैं, 100 करोड़ की होटल डालोगे 30 करोड़ का आपको अनुदान दे देंगे। उन्होंने कहा ये तो हो गया, अब जीएसटी में क्या कर रहे हो? अब हमारा तो दिमाग घूम गया, जीएसटी में क्या करें हम? तो जीएसटी तो भारत सरकार करेगी, जीएसटी तो जो लगेगी वो तो लेना पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, यह पूर्वोत्तर राज्यों में भारत सरकार के द्वारा 20 साल तक जीएसटी भी माफ कर दिया है। अब ये कौन है कि पूर्वोत्तर कराना, तो उनको ये अलग से और क्या प्रमोशन कैसे देना चाहिए। उन्होंने कहा ये प्लाट और भूखंड और इनकी व्यवस्थाओं की जो लागत और उस सब में भी, तो बॉर्डर के अंदर तक सड़क पहुंचाना, बॉर्डर के अंदर तक रेल की लाइन डलवाना, भविष्य में चुनौती के लिए आने वाले समय में जब देश की सीमा सुरक्षित होगी तो देश अच्छा चलेगा। तो ये जो भविष्य की दृष्टि से योजना बनी, और आज भी देखो कितनी अच्छी बात, अभी अनुराग जी बता ही रहे थे कि ये गोंदिया जबलपुर की बात करें तो गोंदिया जबलपुर बोलने से केवल नाम ध्यान में आता है कि गोंदिया जबलपुर है, लेकिन गोंदिया जबलपुर में उसमें जो दूसरी चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे पास जबलपुर से आने जाने के लिए आज अपना एक रास्ता है बालाघाट, मंडला, सिवनी से नागपुर, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई सीधे जोड़ने का। अब काहे के लिए इटारसी लाओ बार बार जबलपुर से? नहीं तो हम हमेशा जबलपुर ही आना, जबलपुर इटारसी आना पड़ता था। अब इसके बदले में क्या हुआ, सीधा वहीं से कलकत्ता और चेन्नई और सीधी ट्रेन निकल जाएगी जब आगे जाकर गोंदिया से। तो ये जो अंदर के रास्ते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अभी अपने को 18,500 करोड़ की रेल लाइन मिली इंदौर मनमाड़,
तो ये प्रगति पोर्टल का लाभ है कि सीधे यहाँ से अभी वापस रतलाम जाओ, रतलाम से गुजरात जाओ, गुजरात से बम्बई जाओ, जरूरत नहीं, सीधे ही डायरेक्ट मनमाड़ निकाल दी इंदौर से उज्जैन होके। तो ये अपने लिए भविष्य की दृष्टि से एक एक करके कितनी सारी बातें हैं, लेकिन जो मूल बात अपने बीच में है कि राज्यों के बीच राजनीतिक दृष्टि से भले ही हमारी प्रतिद्वंदिता है, मत भिन्नता है, लेकिन देश की दृष्टि से हमारे लिए तमिलनाडु का भी वही महत्व है जो केरल का महत्व है। विभिन्न विभिन्न राज्यों के बीच में विकास के मामलों को लेकर के इस प्रगति पोर्टल में मूलभूत जरूरी चीजों के लिए केंद्र राज्यों के बीच तो देश के हित में वो कैसे हो सकता है। तो वो हमारा झारखंड जैसा राज्य हो, वहाँ पे भी अगर फॉरेस्ट की दिक्कत है तो उस पोर्टल में किसी की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और इन समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए अपने आप सॉल्व कर लेंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैं पीएम से मिलने गया तो वहाँ 2 मुख्यमंत्री बैठे हुए, रेवंत रेड्डी जी और एक और मुख्यमंत्री। तो हमने कहा आप यहाँ कैसे आए, तो बोले हमारे राज्यों के मसले को लेकर आए। तो हमने कहा ये तो मजाक करी, मेरे परिषद के साथी रेवंता, हम परिषद में पहले थे, आजकल वो कांग्रेस में है। तो हमने कहा ये तुम यहाँ कैसे, अरे बोले साहब आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा मदद हमको मिलती है, क्योंकि हमने अपनी प्रक्रियात्मक व्यवस्थाओं में बात करना चालू करी और मोदी जी और सरकार से कोई कष्ट ही नहीं आता। इसलिए उनने एक उदाहरण दिया, मैं आपको सबको शेयर कर सकता हूँ। उदाहरण उनने दिया कि ये जो हमारे राज्य का बंटवारा हुआ तेलंगाना और आंध्र के बीच में, तो तेलंगाना में हमारे पास आ गया हैदराबाद, हमारी पुरानी राजधानी है। अब उनने अमरावती नहीं बना दी, तो अमरावती के लिए स्ट्रक्चर और वो खड़ा करने के लिए मौका मिल रहा है। अब हमारी अपने हैदराबाद के लिए क्या करें, तो उन्होंने कहा हैदराबाद के लिए हमने उसी तर्ज पर 30,000 एकड़ का बड़ा प्लान लिया और बड़े प्लान में एयरपोर्ट से लेके बहुत सारी चीज़ें उनने सब कुछ जोड़ के देखा जो एक तरह से आंध्र वाले कर रहे हैं। तो बोले ये सब इतना पूरा प्रोजेक्ट हमको भारत सरकार की मदद से मिला। तो ये अपने आप में उदाहरण बताता है कि ये राज्यों के बीच मत की जिस दिन सरकार बनती उस दिन अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन चुनी हुई सरकार सब एक है, राज्य कोई भी हो, देश तो एक है। ये बड़े मन से काम करना ये उदाहरण है। ये उसी प्रकार का उदाहरण है जैसे केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, अभी अटल जी के टाइम चलना था, लेकिन ये चलते चलते खसकते खसकते माननीय मोदी जी के यहाँ तक आया। लेकिन इसी योजना में हमको ध्यान में आया कि 1 लाख करोड़ का निवेश, उसमें 50,000 करोड़ भारत सरकार दे रही, हमारा तो 5% लग रहा है। और अगर इंजीनियर ढंग से प्लान बनाते तो वो हमारा बहुत सारा तो काम वैसे हो जाएगा। ऐसे पीकेसी योजना, पार्वती काली सिंह चंबल योजना, ये राजस्थान से 20 साल से चल रहा था मुझे। और मजे की बात ये कि इसकी मॉनिटरिंग भी वहाँ से होती है, हम कोई कागज आगे पीछे देने में हो जाए तो उनकी चर्चा होती। और आज ये इसी बात का माननीय प्रधानमंत्री से मिलने जाए या गृह मंत्री से मिलने जाए तो मिलने जाने में भी हमारे प्रोजेक्ट पहले पूछते हैं कि आपके प्रोजेक्ट कौन कौन सी स्थिति है, बाद में हमारी अपनी शिष्टाचार की मुलाकात हो जाएगी। तो ये बदलते दौर का समय है और इसके आधार पर निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि अद्भुत समय चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्टों की बात मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, माननीय सीएस ने रख दी है। और ये खासकर हमारे लिए कार्य संस्कृति का बदलाव का जो समय आया और राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ, और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ही ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमें 2,61,340 करोड़ की ये सफलतापूर्वक चालू हो गई। और ये 5,24,471 करोड़ की 101 योजना है, ये कार्यान्वयन में है और सक्रिय निर्माण चरण में। ये कांग्रेस के मित्रों को जरूर बताना, क्योंकि वो उनकी तरफ से प्रश्न आता है तो जरा बताना पड़ेगा कि ये हमारे केंद्र और राज्य की सरकार का फायदा क्या होता है। आपके राज्यों का कहीं अच्छा आंकड़ा हो तो हम विधानसभा में उसको भी सुनेंगे, लेकिन ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका है। मैं तो ये देख के आनंद आ गया, 49% की प्रोग्रेस और 67% की ये जो आपने आंकड़ा बताया है। और इसी के साथ साथ ये लंबी बातें तो क्या है, लेकिन सच में 20 परियोजना अधोसंरचना की पूरी हो गई, 19 कार्यान्वयन में है, 97% की सफलता है। और केंद्रीय योजनाओं में रेल मंत्रालय की 14 परियोजना, सड़क मंत्रालय की 13 परियोजना, विद्युत मंत्रालय की 5 योजनाएं, और रिन्यूएबल एनर्जी को तो ऐसा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सबसे भाग्य से इसी तीनों तरह की रिन्यूएबल एनर्जी। और वनों के मसले भी हमारे
बहुत है, लेकिन वनों के मामले में भी, और ये प्रधानमंत्री जी की उदारता भी है कि हमारे यहाँ राज्य में आके चीते भी छोड़ते और जन्मदिन भी मनाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से हमारा पूरा ये कपास का किसानों का 6 लाख किसानों का जीवन बदलने का कितना बड़ा निर्णय है। मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, संक्रांति है, पतंग उड़ाना है, बहुत सारी जगह जाना है, तो अपने लिए आप अपनी तरफ से इसको अपन समेटते हैं। कोई ज़रूरी बात हो तो ज़रूर कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन विजय जी प्लीज एक एक करके आप बीच में बोलिए प्लीज। एक मिनट, एक सुझाव ये है, एक मिनट मेरे पास आ जान दो, चलो ऐसा करो। हाँ, एक मेरी तरफ से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी है, उनने प्रेजेंटेशन दिया है, तो कृपा करके इधर से ले लेना। हाँ हाँ चले मिनट। हाँ, वो क्या कह रहे हैं, विजय जी बता दे क्या है। मरगन जी, हाँ आप ये पहले जरा आगे वाले हो जाइए। ग्रीवांसेस रिड्रेशन मतलब जन सुनवाई जितनी भी होती है, शिकायतें जितनी भी आती हैं, उसका आपने 100%, 97% निराकरण किया। मेरा सवाल ये है, छिंदवाड़ा से लेकर इंदौर तक जितनी भी शिकायतें आई, जिसकी वजह से हमको गरीबों की जान की एक मिनट ये सवाल गरीब आदमी, आप प्रधानमंत्री के विजन पर था, तो जो जवाब देंगे डॉक्टर साहब, जिनके पास 6-6 महीने से शिकायतें आई, उनके खिलाफ आपने क्यों कार्रवाई की? दूसरा छोटा सा सवाल ये है, आप दावोस जा रहे हैं, सिटीजन स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तो डिलीवरेंस क्या है, मध्य प्रदेश के लिए क्या लेकर आए? हो गया प्रश्न, अब मैं बोल दूं। ये जिस चीज का विषय आपने उठाया, उसके लिए तमिलनाडु जाकर के संबंधित फैक्ट्री में जहाँ बनती थी उसको पकड़ के ला करके हमारी जेल में वो आज तक बंद है। ये हमारे अपनी प्रशासन की व्यवस्थाओं का परिणाम है। एक बात आपको और बता दूं, मैं अभी 2 दिन पहले नागपुर गया था। नागपुर क्यों गया था ये भी बता देता हूँ। मुझे ध्यान में आया कि जबलपुर से लेके छिंदवाड़ा तक के, बल्कि बैतूल के यहाँ से हमारे सारे बड़े बड़े हॉस्पिटलों के इलाज अधिकांश लोग हमारे राज्य के, जो भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है, तो ये कुछ कारण से उधर ज़्यादा इलाज पर निर्भर कि जो बीमार यहाँ होते हैं और भर्ती वहाँ होते हैं, तो हमारे राज्य के हॉस्पिटल में भर्ती हो तो मालूम पड़ जाए, वो मालूम ही नहीं पड़ता, तो वो उसके जो कठिनाई आती है। और फिर आपने देखा होगा कि वो सरकारी हॉस्पिटल में भी भर्ती नहीं थे, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल, उनका खुद का जो सरकारी में नौकरी करते, लेकिन वो डॉक्टर साहब अपने घर में से ही हॉस्पिटल चलाते थे। उनकी बल्कि उनकी पत्नी के पास फार्माकोस का लाइसेंस, वही थोक के सप्लायर भी वही, और उनका ही मेडिकल स्टोर। तो वो कई दिन तक तो उनको ही नहीं समझ में आया कि उनकी बीमारी से ये हुआ क्या है। अब मैं उस पर इसलिए आप विस्तार से पूछो तो अलग से बता दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब इस विषय पे अपन इस तरह से करेंगे कि हमारे द्वारा जो वहाँ पे संबंधित, ये अभी जैसे सैंपल जांच की लेब नहीं थी, तो हमने पूरे संभाग में पहले लेब खुलवाना चालू कर दी, क्योंकि अगर कोई गलती हो रही तो भले हमारे राज्य में नहीं बन रहा, लेकिन हमारे राज्य के लोगों को नुकसान हो तो मालूम तो पड़ जाए। तो इसलिए मैंने खुद ने इंदौर में शुभारंभ कर दिया, जबलपुर में शुभारंभ कर दिया, भोपाल में ऑलरेडी उसकी क्षमता बढ़ा दी, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन में भी खोलने वाले हैं। क्योंकि ये क्या होगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी तब पकड़ में भी आते जाएंगे। अब डावोस में क्या लाना ये पूछ रहा हूँ, तो डावोस में थोड़ा एक संकट मेरे साथ ये आया कि मैं तो 18 से जा रहा था, अब मैं भी पहली बार जाऊँगा, मैं क्या लाऊंगा अभी जाके देखूंगा, फिर मालूम पड़ेगा क्या लाना है। अभी चलो मरगन जी इनको भी देने क्या इधर भी तो बदलना, इधर मरगन जी को तो लेने दो पहले। हाँ मरगन जी बोलो। जी 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 मध्य प्रदेश में सीएम पोर्टल सुबह से शीघ्र आपने बोला, मैंने बोल दिया, कर देंगे, चालू हो गई। आइए किधर से कि जो
को एडजस्ट करना है, इसलिए क्या सरकार इस सिस्टम इवॉल्व कर रही है ताकि मतलब बड़ी बड़ी योजना होती है उनको हम पहले से अवॉइड कर सकें? दोनों तीनों बातें ऐसी है कि ये आपने अच्छा सुझाव दिया है और एआई का ज़माना भी है, इसका जितना अच्छा उपयोग हो सकता तकनीक का करेंगे। जन कल्याणकारी चीज़ों में लेने में कोई बुरा नहीं, जरूर लेंगे। ये जरा इधर आगे के हाथ उठ के तुम थोड़ा पीछे हो यार, इसमें से डिसाइड कर लो करना क्या है। आइए शरद जी लेने। ये उनके दल के अंदर हो रहा था, मैं क्या करूं इसके लिए। उन्हें अच्छी बात रखी, अपने उनके नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए। उनके अपने राज्य में ऐसा हो रहा है, खासकर उनके दल के अंदर। उनने कहा कि हमको ये विचार करना चाहिए और क्या क्या बोले हैं। मैं उनके दल के अंदर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे दल के अंदर से बता सकता हूँ। हमारे अपने राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारे दल ने पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुँचाया। ये हमारे दल ने किया। हमारे ही दल के माध्यम से हमारे माननीय सभी गवर्नरों में इस बात का ध्यान रखा गया। सबको साथ में लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास के उदाहरण है हमारे। आप बताओ, इसी रायपुर में माननीय विष्णुदेव साय जी, उड़ीसा में माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी। तो ये हमारे दल की विशेषता है कि हम सबका विचार करते हैं। कांग्रेस खाली बोलती है, करती नहीं। यहाँ सर, अरे आप लोग, अरे इधर खड़े हो या इधर हाँ, बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं सरकार के लिए भी कि अब उत्तरायण में उसका भी प्रवेश हम मानते हैं कि विकास का प्रकाश बढ़ेगा और चुनौतियों का घेरा कम। बहुत अच्छा। समन्वित विकास की जो अवधारणा जिसकी बात अनुराग जी ने की, राष्ट्रीय परियोजना के संबंध में यहां पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आ रहे थे, जिसमें उन्होंने देखिए कांग्रेस को भी घेरा और बताया कि कांग्रेस सिर्फ बोलती है, करती कुछ भी नहीं है।